हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 सितंबर 2025 और हम आज देखेंगे 24 सितंबर 2025 से बनने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को, सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्विक रिवीजन है हमारा, किस देश ने अपने ISSA J1 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक पूर्ण भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा है। जापान ने किसे ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्ट के लिए चुना गया है? होम बाउट को। किस भारतीय राज्य ने बेरोजगारी स्रोतों के लिए 1000 मासिक भत्ते की घोषणा की है? बिहार ने। किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? मोहनलाल जी को। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाएगा? 18 सितंबर को। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाएगा? 21 सितंबर को। किस देश में 5वें तटस्थ तट रक्षक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी की जाएगी? भारत के द्वारा। रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक रोडमैप @2047। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत AI मिशन के लिए पूरे भारत में कितने डेटा लैब स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? 500 से ज्यादा। कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो स्मृति मंधाना जी। कौन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर एंड फंड में निवेश करने के लिए पहला देश बना है? आपका ब्राजील। ये था हमारा कंक्लूजन और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस अरब देश के साथ रक्षा समझौता किया जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा? तो सऊदी अरब के साथ यह समझौता किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि SMDA, इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरा देश पर हमला माना जाएगा। समझौते का नाम कुछ ये रखा गया है और जो है इस समझौते की वजह से पाकिस्तान को अपनी बहाल अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सऊदी अरब जो है वो पैसा मिलने की राह खुल गई है, यानी कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पैसा देने की उम्मीद बढ़ गई है। बात करें सऊदी अरब की तो इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल और यहाँ के जो राजा है वो सलमान बिन अब्दुल जीज अल सऊद यहाँ के राजा हैं। और ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये हमारा सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन हमारा, चर्चा में रहा H1 वीजा का संबंध किस देश से है जिनका आवेदन शुल्क बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया है? तो ये किसका है? वो अमेरिका का हमारा H1 वीजा जो है अमेरिका का है। बात करें इस वीजा के बारे में तो इसकी परिभाषा है, H1 वीजा एक अप्रवासी यानी कि नॉन इमिग्रेट वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे विशेष क्षेत्रों में विदेशी उच्च कौशल पेशेवरों की नियुक्ति करने की जो होती है अनुमति प्रदान करता है। इनका महत्व है, भारतीय पेशेवर विशेष रूप से IT क्षेत्र में है। इसका सबसे बड़ा लाभार्थी जो है कौन है? अपना हमारा भारत ही है, जिसमें जो H1 वीजा भारतीयों की संख्या कितनी है? 71% है। यानी कि टोटल अगर H1 वीजा 100 लोगों को दी जाती है तो उनमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो कितना है? 71 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अमेरिका की, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अब वर्तमान में जो होती है अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगला है हमारा, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैंडों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाना है। पहली बार 2010 में वर्ल्ड रिहिनो डे जो है वो मनाया गया था। भारत में गैंडों के मुख्य स्थान की बात करें तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा आपका गैंडा पाया जाता है, सबसे ज्यादा गैंडा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। बात करें अल्जाइमर रोग के बारे में तो क्या है ये? तो अल्जाइमर रोग एक जो है स्नायु तंतु यानी कि नर्वस सिस्टम की बीमारी है जो धीरे धीरे मस्तिष्क की जो हमारी कार्यप्रणाली है उसे प्रभावित करती है और मुख्य रूप से जो हमारी याददाश्त है, जो मेमोरीज है उसे, और जो होती सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है उसे कम कर देती है। यह बीमारी आमतौर पर जो है 65 उम्र के बाद अधिक देखने को मिलती है, यानी कि यह बीमारी जो होती है सामान्यतः देखने को नहीं मिलती।
लेकिन जैसे जैसे जो होती है आपके 60+ 65+ 70+ होते जाते हैं, आपको ये अल्जाइमर की बीमारी से व्यक्ति जो है ग्रसित होते जाता है उम्र के साथ साथ। बात करें सितंबर माह में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवसों की, तो जो है 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण दिवस यानी कि पोषण सप्ताह मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण रंजन जी को नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम अजीत डोभाल जी की बात करें तो एनएसए नेशनल जो सिक्योरिटी एजेंसी है ना, उसके अध्यक्ष कौन है? हमारे अजीत डोभाल जी। वहीं अगर हम सीबीआई की बात करें तो प्रवीण सूद जी, और जो है दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो कौन है? सतीश गोलचा जी। बात करें हम सीआईएसएफ के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, 10 मार्च 1969 को। अब इनका मुख्यालय कहाँ है? आपका नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अक्टूबर 2025 में प्रवीण कुमार किस अर्धसैनिक बल के जो है प्रमुख में कार्यभार संभाले? किसके? आईटीबीपी का। आईटीबीपी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1962 को, और इसका मुख्यालय है कहाँ? आपके नई दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की जो होती है लिस्ट दी गई है, जैसे कि असम राइफल के महानिदेशक कौन है? आपके विकास खोखला। और महानिदेशक जो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, उनके अध्यक्ष कौन है? आपके गुरमीवाल सिंह। और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है सीआरपीएफ के, इनके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इनके मुख्य हैं। नेक्स्ट है हमारा, जस्टिस पवन कुमार भिम्पा बजंती किस हाई कोर्ट के 46वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने पटना, बिहार की राजधानी कौन है? पटना हाई कोर्ट के जो है वर्तमान में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए हैं। 21 सितंबर 2025 को जस्टिस पवन कुमार भिम्पा बजंती ने पटना हाई कोर्ट में 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और आपको बताना है कि राज्य के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, और केंद्रीय जो होती है हमारे मुख्य केंद्रीय जो जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो 22 सितंबर 2025 को कहाँ त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी कार्यशाला टी-सेट्स का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है आपके नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था आपका कहाँ? अलास्का में। कहाँ संपन्न हुआ है? आपका अलास्का में। बात करें तो भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 अलास्का में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अभ्यास 1 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के 450 से 450 जो है जवानों ने भाग लिया था। बात करें प्रमुख युद्धाभ्यासों की, जो है श्रीलंका जो श्रीलंका और भारत के नौसैनिक अभ्यास है। जो जुलाई स्टर्म है वो रूस के मध्य होता है। बोंगो सागर जो होते हैं भारत और बांग्लादेश है। और युद्ध अभ्यास जो होते हैं भारत और अमेरिका के मध्य। ये प्रमुख युद्धाभ्यास दिए हैं कौन कौन से देश के मध्य जो है कौन कौन से युद्धाभ्यास आयोजित होता है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 43% की कटौती और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का तक पहुंचने की घोषणा की है? किसने की है? आपके ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2005 की स्तर में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को जो है वो 43% तक कटौती और 2050 तक नेट जीरो। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है? कब तक रखा है? आपके 2050 तक। नेक्स्ट है हमारा, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कौन सी है? आपकी कैनबरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है एंटोनी जो है अल्बानीज। और जो होती है करंट अफेयर जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है वो नीचे दिए गए हैं। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया का मैप है। यहाँ पर हमारा जो होते हैं ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से मकर रेखा जो होती है गुजरती है और 2 भागों में ऑस्ट्रेलिया को विभाजित करती है। नेक्स्ट है हमारा, तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने बेहतरीन तालमेल और एकीकरण के लिए पहली बार कितने संयुक्त सैन्य
स्टेशन स्थापित करने की निर्णय लिया है। तो कितने आपके 3 सैन्य स्थल जो होती है वो स्थापित करने की घोषणा की है। बात करें इसके बारे में तो जो भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने 17 सितंबर को फैसला किया कि तीनों सेनाओं के तालमेल और जो है एकता के लिए देश में पहली बार 3 संयुक्त सैन्य स्टेशन बनाए जाएंगे। क्या है आपका संयुक्त सैन्य स्टेशन का अर्थ जो है, तो संयुक्त सैन्य स्टेशन का अर्थ है यह होगा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी सभी सुविधाएं संयुक्त होंगी। जैसे कि आर्मी चीफ के जनरल कौन है आपके उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ जो एडमिरल कौन है दिनेश के त्रिपाठी जी, और एयरफोर्स के प्रमुख जो है वो एयर चीफ मार्शल अमरजीत प्रीत सिंह हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि नौसेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है और आपके वायुसेना प्रमुख कौन है। तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेरे जैसे जो होती है टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं, जो हर चीज को बहुत ही विस्तृत डिटेल में और सभी फैक्टों को सम्मिलित करता है। और अगर आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर अमेरिका ने अपने जो है प्रतिबंध छूट को सितंबर 2025 में खत्म कर दिया है। तो यह जो होती है भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का जो है ये पहुंच प्रदान करता है, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। ये देखिए इस तरीके से, ये जो मैप पर देख पा रहे हैं इस तरीके से जो होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो होती है हमें पाकिस्तान नहीं जाना पड़ता, हम डायरेक्ट जो होती है इधर पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। किस देश के 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, किस देश ने की है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। अगला देखते हैं हम जो होती है क्वेश्चन ऑफ द डे। किस राज्य में जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरांगकोंग हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इसे मैं जो होती पिछली क्लास में बताया हुआ हूँ। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।